ईरान में 9,10,000 सक्रिय सैनिक और अन्य 7,50,000 रिजर्व ड्यूटी सैनिक हैं। सऊदी अरब में 4,80,000 सक्रिय सैनिक हैं और ग्लोबल फायर पावर सऊदी अरब पर कोई आरक्षित सेना के डेटा रिकॉर्ड नहीं रखता है। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो यह निश्चित रूप से ईरानी सेना के सैनिकों की संख्या के मुकाबले बौना साबित होगा। सैन्य आकार का महत्व यह है कि यह सऊदी अरब को ईरान पर आक्रमण करने से रोकने के लिए एक विकर्षक के रूप में कार्य करता है। यदि सऊदी अरब ईरान पर आक्रमण करने का चुनाव करता है और इस तरह युद्ध की शुरुआत करता है तो यह तर्कसंगत है कि छोटी सेना यानी सऊदी अरब पहले गिर जाएगी। ईरान की सेना मूल रूप से सऊदी सेना के आकार से 3 गुना अधिक है और जब ईरान की अर्धसैनिक इकाइयों को भी शामिल कर लिया जाएगा तो सऊदी अरब के खिलाफ आकार अनुपात और भी बड़ा हो जाता है। सऊदी अरब और ईरान कोई भूमि सीमा साझा नहीं करते हैं। सऊदी अरब को समुद्र के रास्ते ईरान पर आक्रमण करना होगा, जिसका अर्थ है कि वे ईरान पर हमला करने के लिए एक समय में केवल कुछ सैनिकों को भेज सकते हैं, जिनका किसी भी समय ईरान के पश्चिमी तट पर सैकड़ों हजारों ईरानी सैनिकों द्वारा सामना किया जाएगा। मामले का तथ्य सरल है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और सऊदी अरब के पास नहीं हैं। ईरान के पास अपनी मिसाइलों के माध्यम से भूमि, समुद्र और वायु रक्षा क्षमताएं हैं, लेकिन कुछ अमेरिकी स्थापित पैट्रियट मिसाइलों के अलावा सऊदी अरब के पास कुछ नहीं है। ईरान की मिसाइलें अधिकांश सऊदी अरब पहुंचने में सक्षम हैं। ईरान संभवतः उन्हें सभी सऊदी तेल सुविधाओं पर फेंक देगा जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को कुचल देगा। ईरान सऊदी अरब के सभी भूमि, समुद्र और हवाई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाएगा, जिन्हें सऊदी के पास खदेड़ने के न्यूनतम तरीके हैं। हालांकि सऊदी अरब पीस शील्ड नामक एक छोटा वायु रक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है। सऊदी अरब की शक्ति के बावजूद यह निश्चित रूप से ईरान के मिसाइल भंडार के सामने प्रभावशाली नहीं है, जो 1 लाख से अधिक बैठता है और उनके बीच हजारों बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। अगर ये बारिश सऊदी अरब पर होती है तो सऊदी को अपने सैन्य और आर्थिक केंद्रों को भूमिगत करना पड़ सकता है या बड़े विनाश और झटके का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब के पास भी ईरान पर हमला करने या वापस बारिश करने के लिए कोई बड़ी मिसाइल नहीं है। ईरान के पास एक बहुत मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। परिणाम वही होगा जो इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ हुआ था, जहां 2020 में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा बमबारी की गई थी। ठिकानों के पास कोई मिसाइल रोधी रक्षा नहीं थी और सैनिकों को असहाय होकर प्रभाव के लिए बंकर बनाना पड़ा और बस झुकना पड़ा। युद्ध का अनुभव एक रणनीतिक सैन्य कारक है जो अधिकांश लोगों की सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक सैन्य अनुभव वाले देश को इस बात का अंदाजा होता है कि उनकी सेना कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है, युद्ध के समय उनकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी या खराब होती है, या इकाइयों का एक निश्चित संयोजन दुश्मन इकाइयों के दूसरे संयोजन के खिलाफ कितना प्रभावी होता है। अनुभव महत्वपूर्ण है। 1980 से 1988 तक इराक के साथ युद्ध में ईरान की सेना फंस गई थी। ईरान अब युद्ध लड़ना जानता है। दूसरी ओर सऊदी अरब का कभी भी किसी अन्य देश के साथ पारंपरिक युद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने 2015 में कुछ जमीनी बलों के आंदोलन के साथ यमन में हौथियों का बमबारी अभियान शुरू किया था, लेकिन यह ईरान के साथ एक पारंपरिक युद्ध जैसा कुछ नहीं है। और उस बिंदु पर सऊदी अरब इस तरह दिखने वाले हौथिस को पराजित करने में शर्मनाक रूप से असमर्थ रहा है। उनके पास वर्दी नहीं है।
उनमें से ज्यादातर सऊदी आक्रमण से अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले स्वयंसेवक हैं। वे एक गुरिल्ला आंदोलन है जो गुफाओं में छिपते हैं। अब चूंकि सऊदी अरब के पास पारंपरिक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और हौथियों को हराने में असमर्थ है, अतः यह कहना सुरक्षित है कि ईरान अपने मजबूत सैन्य अनुभव के साथ सऊदी अरब के खिलाफ एक बड़ा लाभ रखता है।